ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ जेमिनी मिथुन राशि सन मून राइजिंग साइन लव रीडिंग, करियर गाइडेंस, यूनिवर्स की गाइडेंस और साथ ही हम एक्शन कार्ड्स भी लेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सब कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। ठीक है, तो जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, टैरो आपके फ्रेंड है, टैरो आपकी गाइडेंस के लिए है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे जो पैटर्न है, जो नए हैं मेरे चैनल पे, मैं उनके लिए बता दूं कि इस तरफ जेमिनी मिथुन राशि वालों आपकी एनर्जीज़ है आपके लव रिलेशनशिप में। ठीक है, और इस तरफ है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ आपके लव रिलेशनशिप में। ठीक है, अब क्योंकि फ्रेंड्स एनर्जीज़ है तो हो सकता है कि वाइस वर्सा हो, तो अगर आपसे रेजोनेट करेगी रीडिंग आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी, किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। सॉरी, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखें अगर हम सबसे पहले कि जेमिनी मिथुन राशि आपकी तरफ से क्या एनर्जीज़ हैं, क्या कार्ड्स कह रहे हैं दिसंबर मंथ के लिए। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स का बहुत ही प्यारा कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, यूनियन को शो करता है ये कार्ड और मैरिज को शो करता है, हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी टाइम को शो करता है, सेलिब्रेशन को शो करता है। ठीक है, और अभी देख लेंगे आगे रीडिंग किस तरफ मोड़ लेती है, लेकिन फ़िलहाल स्टार्टिंग बहुत ही प्यारी हुई है। दूसरा कार्ड है यहाँ पे द स्टार का, डिवाइन टाइमिंग को शो करता है, डेस्टाइन कनेक्शन को शो करता है ये। ठीक है, तो आपकी तरफ से तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, ये बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं। तो दिसंबर मंथ में बहुत लोगों की यूनियन होने वाली है, बहुत लोगों की मैरिज प्रपोजल आने वाले हैं, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, किसी तरह की यूनियन हो सकती है। ठीक है, फ्रेंड्स से रिलेटेड सेलिब्रेशन भी मुझे ये लग रहा है। वैसे ये रिलेशनशिप में है लेकिन मुझे फ्रेंड्स का लगा तो मैंने आपसे कहा। ठीक है, बट इस समय ये समझिए जो भी एफर्ट्स आपने अपने कनेक्शन के लिए किए हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग अपने कनेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, उसे उसे अच्छा करना चाह रहे हैं। काफ़ी एनर्जी वेस्ट की है आपने, काफ़ी अटेंशन दिया है वहाँ पे, तो वो चीज़ें अब दिसंबर मंथ के चलते चलते एंड तक आते आते आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देना शुरू करेंगी कुछ लोगों का। ठीक है, कहते हैं ना रिश्ता पक्का भी हो सकता है उस पार्टनर से जिससे वो चाहते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव होके मत चलिएगा अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फिर हमें ना ड्रेन करता है अंदर ही अंदर। ठीक है, ऐसा मुझे लगा इसलिए मैंने आपको बोला। अदरवाइज़ आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में भी कुछ चीज़ों को लेकर चेंज आया है। अपने पार्टनर के साथ एक कोऑर्डिनेशन में चलना, एक बैलेंस बना के चलना आपने सोच लिया है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में बैलेंस आना शुरू हो जाएगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में वर्क करना शुरू कर चुकी है। ठीक है, फिर भी मुझे ऐसा एक जो चीज़ लग रही है कि कुछ चीज़ों को ना आप बहुत ही यूज़लेस है वो जो आप कर रहे हैं। अब ये ओवर थिंकिंग हो सकती है, ओवर स्ट्रेस हो सकता है, या किसी के पीछे हम बहुत ज़्यादा चेस करते हैं किसी पर्सन को, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, या पॉजिटिवनेस हो सकती है, तो थोड़ा उस फैक्टर पे आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अपराइट और 3 ऑफ कप्स है अपराइट। तो भाई सेलिब्रेशन यहाँ भी, सेलिब्रेशन वहाँ भी, दोनों तरफ कार्ड्स की एनर्जीज यही बता रही है कि कुछ हैप्पी टाइम आपके लिए दिसंबर मंथ में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो आपके लेकर काफ़ी पैशनेट है, काफ़ी पैशनेट है, आपकी तरफ फोकस्ड है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप दोनों यूनियन में नहीं है तो कहीं ना कहीं फॉर श्योर है कि आप भी यूनियन चाहते हैं, वो भी यूनियन चाहते हैं, दोनों साथ आना चाहते हैं। बस हो सकता है कि कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी क्योंकि राइट टाइम नहीं था वो। ठीक है, मैं कार्ड्स भी क्लियर कर लेती हूँ फिर देखती हूँ, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत ही पॉजिटिव हैं। मतलब आपके पर्सन मुझे यहाँ पे एक एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, और ये आपके एफर्ट्स हैं जेमिनी, आपके एफर्ट्स हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी जो आपने इनके साथ बनाने की कोशिश की है कम्युनिकेशन के थ्रू, या आपने प्रेयर्स की हैं, ये उसके रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये जो भी इनमें ट्रांसफॉर्मेशन है, देख लेते हैं कि किस तरफ एनर्जीज़ हैं। कि यहाँ पे जो ये 3 ऑफ कप्स है, ये सेलिब्रेशन के साथ साथ थर्ड पार्टी को तो शो नहीं कर रहा। एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है,
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स्ड, और दूसरा कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि हमने क्लैरिफाई किया है स्टार कार्ड को। ओके, तो इसमें से एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि जेमिनी मिथुन राशि, आपने जिस भी पार्टनर के साथ आप अभी थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं या कुछ भी ऐसे सीन आपके बने हैं, या देखिए यहाँ पे बॉटम में देखिए टावर का कार्ड, तो अगर आप सेपरेशन में हैं, ठीक है, आपने भी ना अपने आप को बैलेंस किया है एक लेवल पे। आपने कहीं ना कहीं उस पार्टनर को, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उनको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप चाहते थे कि उनका अटेंशन आपको मिले, लेकिन अभी आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, ठीक है। और जैसे ही अपने आप को आप होल्ड बैक कर रहे हैं ना, वैसे ही ये पार्टनर जो आपके हैं वो आपकी तरफ ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आप में से अभी भी हैं जो उनको चेस कर रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जीज अभी भी है कि आप चेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करिए कि चेस मत करिए, क्योंकि जो लोग आप में से संभल चुके हैं, चेस नहीं कर रहे हैं और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में आ चुके हैं, उनके पार्टनर उनकी तरफ मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट में आइएगा, ईगो में मत आइएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। बहुत से लोगों को तो अब उन्होंने एक माइंडसेट कर लिया है कि अब उन्हें कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, ये अगर मेरी किस्मत में है या मेरी मैरिज की सिचुएशंस अगर बेटर होनी है तो ऑलरेडी हो जाएगी। आप लोग डेस्टिनी पे भी बहुत ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं इस वक्त, और दिसंबर मंथ के लिए डेस्टिनी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है आपके कनेक्शन के लिए, बहुत ब्यूटीफुल रोल। मतलब चाहे कॉम्प्लिकेशंस अभी भी हों इस कनेक्शन में, लेकिन फॉर श्योर है कि डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आना शुरू हो चुकी है, और ये इसी वजह से हुई है क्योंकि आपने काम किया है उसके लिए, ठीक है। देखिए द टावर कार्ड है यहाँ पे, तो कुछ तो चीज़ें रही हैं जो पॉजिटिव नहीं थी इस कनेक्शन में, चाहे आपके सेपरेशन हुआ हो और चाहे आप कम्युनिकेशन में लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, लेकिन सब कुछ बैलेंस की तरफ जाने वाला है। एटलीस्ट मुझे आप तो रेडी ही लग रहे हैं सारा कुछ बैलेंस करने के लिए। हो सकता है जिस टाइम पे आप एफर्ट्स कर रहे थे वो टाइम आपके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग आती हुई मुझे दिख रही है, ठीक है। बस चेज़ मत करिएगा इस पार्टनर को, अपने पार्टनर को चेज़ मत करिएगा। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय हैंग्ड मैन। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर जो है ना, मैं एक चीज़ बता दूं, ये आपकी प्रेयर्स हैं या कुछ भी है जो भी आपने किया, ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर आपकी तरफ अटेंशन रख रहे हैं, अट्रैक्शन रख रहे हैं। कुछ चीज़ों का बर्डन इस पर्सन पे अभी भी है, जैसे मैंने एक सोचा था कि मुझे ये क्लैरिफाई करना है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, और वही बात हुई कि यहाँ पे किसी तरह की थर्ड पार्टी या फैमिली इश्यूज़ हैं इस पर्सन के, जहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं, जहाँ पे उन्हें सोचना पड़ रहा है इस कनेक्शन के लिए, जहाँ पे ये एक नो एक्शन जोन में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है सबके लिए हो सकता है कि वो फैमिली हो सकता है कि वो थर्ड पर्सन हो, तो अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि टेंशन लेने लगे इस चीज़ को सुनकर, ठीक है। बट जो भी है, ये पर्सन आपकी तरफ फोकस्ड हुए हैं, मतलब कुछ टाइम पहले तक ऐसी एनर्जीज रही होगी इनकी कि ये थर्ड पार्टी में भी स्टक रहे, आपकी तरफ भी स्टक रहे, और बीच में बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसा सीन रहा होगा। लेकिन अभी इनके एनर्जी क्लियर होते होते इनका फोकस जो है वो केवल अभी आप पर हो रहा है, ठीक है। और वो भी तब हो रहा है, एक बात याद रखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, इनका फोकस आप पर तब होगा जब आप थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे यहाँ पे, फॉर श्योर है ये चीज़, ठीक है। आपने एफर्ट्स करने थे, आपने कर लिए, अभी आपको एफर्ट्स नहीं करने ज़्यादा, अब आपको बस बैलेंस्ड रहना है, ठीक है। कम्युनिकेशन चल रहा है तो कम्युनिकेशन जिस वे में करते हैं उस वे में करते रहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं आनी चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि यही इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ, ठीक है। और इनके इश्यूज़ हैं तो ये खुद रिजॉल्व करेंगे, वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है, ठीक है। मैं एक बार हैंग्ड मैन को और क्लियर करती हूँ। देखिए हैंग्ड मैन क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ वॉन्ड्स, समझ रहे हैं ना, कन्फ्यूज़न है इस पर्सन के पास, 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, 2 चॉइसेस हो सकती हैं, 2 प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इन्हें चूज़ करना है
उसमें और आप में, ठीक है, और ये आपकी तरफ मुझे अट्रैक्टेड दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी या इनकी जो भी प्रियोरिटी है ना, वो इनको कहीं ना कहीं इमोशनली बाउंड किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद भी इनका आपकी तरफ निकल के आना एक विक्ट्री ही है। आप इसे समझिए कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है। एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो जो भी कमिटमेंट ये पर्सन लेके आएंगे एट द एंड, मतलब जिसे कहते हैं ना फाइनली, एकदम जब आपकी तरफ आएंगे रेडी होके, तो ये होगा एकदम सॉलिड वाला कमिटमेंट, शादी का कमिटमेंट, स्टेबिलिटी का कमिटमेंट, ठीक है। मैरिड है अगला ऑलरेडी, तो स्टेबिलिटी का कमिटमेंट, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी है। और आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सारा कुछ होगा, सारा कुछ होगा, और ये पर्सन खुद आपको कमिटमेंट देंगे फॉर श्योर। लेकिन कब देंगे? जब ये इस थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन से निकलेंगे, अपनी मेंटल क्लैरिटी में आएंगे तब, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। मैं इस किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को भी क्लियर करना चाहती हूँ एक बार, फिर हम एक्शन कार्ड्स देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ वॉन्ड्स। फॉर श्योर है जो लोग आप में से नो कांटेक्ट में है जेमिनी, आपने बहुत अच्छे से इन्हें स्टॉक किया है, इन्हें चेस किया है, ठीक है। हो सकता है लोगों की सुनी हो, लोगों की बातें सुनी हो, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी तरफ से भी क्रिएट हुई हों, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो कुछ चीज़ों को लेकर आप भी कंफ्यूज रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आप जिस एटीट्यूड में है ना, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखिए सबसे पहले, और इनको ये शो करिए कि आप ये आपकी लाइफ में रहे ना रहे, आप स्टेबल रहेंगे। जब आपका ऐसा एटीट्यूड की एनर्जी इनके पास जाएगी ना, तभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आपने भी ना बहुत लेसन्स लर्न कर लिए हैं अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से। पहले इमेच्योरिटी आप में भी थी, लेकिन अभी आप थोड़ा सा बैलेंस्ड हो चुके हैं। एटलीस्ट आपको ये समझ में आ चुका है कि जो लोग भी आपको गाइड कर रहे थे या फिर आपके कनेक्शन में आके इन्फ्लुएंस कर रहे थे, वो कितने सही थे, कितने गलत, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आपने भी चीज़ों को लर्न किया है। चलिए देख लेते हैं जेमिनी मिथुन राशि, आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। देखिए यहाँ पे आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक्शन कार्ड्स में जेमिनी आपकी तरफ से। तो आपकी अप्रोच बिल्कुल सही जा रही है, आप लाइफ में बिल्कुल सही बढ़ रहे हैं, बिल्कुल करते जाइए काम। क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, अगर आप चैंटिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं सब कुछ वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है, सही जा रहे हैं आप, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस का कार्ड। तो जस्टिस सर्व होगा आपको, ठीक है। और अगर आपसे कुछ चीज़ें इम्बैलेंस हुई हैं तो उस पर फोकस कीजिए। अदरवाइज़ जो भी आपके साथ ठीक नहीं हुआ है, ठीक है, वो सारी कुछ चीज़ें जस्टिस यानी बैलेंस में आएंगी, जस्टिस सर्व होगा, डिवाइन का डिसीज़न होगा यहाँ पे। आप केवल क्या करिए, सरेंडर होके अपना काम करिए, बाकी काम वो संभाल लेंगे, डिवाइन संभाल लेंगे, वो करेंगे इस कनेक्शन में। और वो मुझे दिख रहा है आता हुआ एक बैलेंस। अगर आप में से बहुत से लोग फाइनेंशियली चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, तो उस पर फोकस कीजिए आप, क्योंकि आपके लिए चीज़ें वर्क हो रही हैं, यूनिवर्स काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप स्ट्रेस में हैं या निगेटिव एनर्जीज़ के साथ हैं तो उनको हटा लीजिए, क्योंकि वो रहेंगी तो यूनिवर्स उन्हीं एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करके आपके पास भेजेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे। चलिए ले लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, ठीक है। तो हो सकता है इस कनेक्शन में बहुत से लोगों की उनकी एनर्जी है जो सेपरेशन में है, ठीक है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर से मूव ऑन किया है या आपके पार्टनर ने आपसे मूव ऑन किया है, बट जो भी सिचुएशन है, जो भी डिसीज़न थे, किसी का भी डिसीज़न था, फाइनली अब उन्हें लग रहा है कि ये डिसीज़न सही नहीं था, ठीक है। वो दोबारा से रीथिंक कर रहे हैं इस डिसीज़न को लेकर।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है, देख लीजिए दो कि यहाँ पे कार्ड्स हैं 7 ऑफ कप्स अपराइट और दूसरा कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये दोनों एनर्जीज एक चीज़ बता रही हैं कि ये पर्सन थोड़े से ना अभी भी कंफ्यूज हैं। क्यों कंफ्यूज हैं? क्योंकि इनको मैंने जैसे बोला ना आपको कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या इनकी प्रायोरिटीज़, कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटीज़ का भी सीन हो सकता है, कुछ लोगों के पास ऑप्शंस हो सकते हैं मैरिज को लेकर। ठीक है, तो जो भी सीन्स हैं ना वो इनको थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं कि क्या करें, किसकी सुने, आपकी तरफ आए या लोगों की सुने या फैमिली की सुने या थर्ड पार्टी की सुने। ठीक है, लेकिन ये मुझे पूरा श्योर लग रहा है कि जब ये डिसीज़न लेंगे ना, जैसे दिसंबर मंथ की एनर्जीज़ में देख रहे हैं हम, तो जो भी ये डिसीज़न लेंगे ना फाइनली इनका खुद का डिसीज़न होगा। मतलब ये सारे लोगों के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलकर अपने एक मत डिसीज़न पे आएंगे और आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए एक कार्ड देख लेती हूँ मैं कि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्या कह रहा है, जल्दी से क्लैरिफाई करते हैं। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक चीज़ मैं ये भी समझ पा रही हूँ कि इस पर्सन को जैसे थोड़ा फ़र्क पड़ता है ना लोगों का, सोसाइटी का, ठीक है, और फैमिली का। ठीक है, तो ये पर्सन दिसंबर के जो एंड की एनर्जीज़ है ना इसमें सोचना शुरू कर चुके हैं आपके लिए, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन इनको जैसा मैं समझ पा रही हूँ थोड़ा सा टॉक्सिसिटी यानी कि भड़काने वाले लोग, यानी कि थोड़ा सा निगेटिव करने वाले लोग भी हैं। ठीक है, इस वजह से हो सकता है कि ये इतना ओपन अप आपसे ना हो अभी फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन जल्दी ही ओपन अप होंगे, जल्दी ही। मतलब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें मुझे 1 से 3 मंथ्स में होती हुई लग रही हैं। ठीक है, 1 से 3 मंथ्स में होती हुई लग रही हैं फ़िलहाल। और अगर इनके पास शादी के लिए ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, अगर ऐसा भी है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसा मैं देख पा रही हूँ, तो भी ये पर्सन ना उन चीज़ों के लिए हाँ बोलने से पहले अपने दिमाग की, दिल की सुन के ही डिसीज़न लेंगे। और क्योंकि इनका फोकस जो है वो टोटल आप पे है। ठीक है, बट इस पर्सन को फ़िलहाल अभी अपने कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए ना टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को ये और जानना समझना चाहते हैं आपके बारे में, श्योर होना चाहते हैं आपको लेकर। हो सकता है अगर आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हो रही तो ये जानना चाहते हैं कि अभी भी आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं। ठीक है, अगर आप मैरिड हैं तो भी ये जानना चाहते हैं कि इनके कनेक्शन में क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चीज़ें हैं जो हो सकती हैं, अभी भी क्या ऐसा बचा है जिस पे ये काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी देने वाले लोग इनके आसपास ऑलरेडी हैं, यही इनको कंफ्यूज करता है। और हो सकता है कि ये खुद भी ऐसे पर्सन हो जो डिसीज़न लेने में अच्छे ना हो। तो 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो कुछ तो ऐसा रास्ता निकलेगा आपके कनेक्शन में जो चीज़ें पहले से बेटर होंगी। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस रिवर्स्ड। बस ये पर्सन थोड़ा सा अपनी दिल की सुन लें, क्योंकि इनके लिए अगर फैमिली है ना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए ये पर्सन पहले मूव ऑन कर चुके हैं इस कनेक्शन से और अभी भी थोड़ा सा कश्मकश में है कि करे तो करे क्या। लेकिन जो भी है आप इन्हें एक टाइम दीजिए और जो भी आप इनके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं वो करते जाइए। यह पर्सन अपने कन्फ्यूज़न से बाहर निकलेंगे और किसी एक डिसीजन पे फॉर श्योर आएंगे। लेकिन बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर एनर्जी कॉम्प्लिकेटेड है आपके कनेक्शन में, लाइक थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं आपके कनेक्शन में, अगर ऐसा लगता है, जिन लोगों के लिए है ये बात, तो उतनी पॉजिटिव एनर्जीज आपको क्रिएट करनी होगी अपनी प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस और मेडिटेशंस के थ्रू। बैलेंस लाना होगा एनर्जीज़ का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जिनके लिए ऐसा है वो इस चीज़ पे काम करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी लव रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। चलिए देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है आपके लिए। ओके, यहाँ पे जेमिनी एक कार्ड है द डेविल का। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का। और ये दोनों ही कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहे हैं कि चाहे करियर में, बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट, आप किसी भी फील्ड में हो, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलिए, टॉक्सिसिटी जो आपने अपने माइंड में अपने थॉट्स की बना रखी है ना उससे बाहर निकलिए।
आप अगर बिज़नेस में डील कर रहे हैं ना, तो पहली बात मैं एक चीज़ बोल दूँ कि ब्लाइंडली किसी भी डिसीज़न पे नहीं आना है। स्पेशली अगर आप किसी पार्टनरशिप में जाने का सोच रहे हैं दिसंबर मंथ में, तो नहीं जाना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाना है। एटलीस्ट अवेयर होके जाना है, अगर जाना भी है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं डिसीज़न लेना है आपको पार्टनरशिप में जाना है तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पार्टनरशिप इस वक्त आपके बिज़नेस के लिए अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मत होइए, बहुत ज़्यादा मतलब पैसा पैसा या बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ना आपकी एफिशिएंसी को ख़राब करती हैं, आपकी एफिशिएंसी को नेगेटिव करती हैं, आपको कंफ्यूज रखती हैं, ठीक है। अगर आप जॉब में भी हैं तो स्पेशली ध्यान दीजिए कि आपके साथ जो लोग हैं, ठीक है, वो आपको जो बोल रहे हैं वो कितना सच है। ऐसा नहीं करें कि ब्लाइंड फेथ रख के किसी पे भी विश्वास कर रहे हैं और किसी के भी अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो एक बात ध्यान रखिए, जो डर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है लाइक किसी कंपटीशन को लेकर, किसी गवर्नमेंट मान लीजिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। एफिशिएंसी कम होती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है जेमिनी, आप में से जो लोग भी करियर के साथ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, आपका फोकस अप्स एंड डाउन्स पे नहीं है, आपका फोकस जो है उससे क्रिएट होने वाली नेगेटिविटी पे है। अब जिस पे फोकस करेंगे वो चीज़ें बढ़ेंगी, तो कोशिश करिए नेगेटिविटी से हटिए और सॉल्यूशंस पे वर्क कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशंस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है आपका, ठीक है। ख़ास तौर पे माइंड स्टेबल करिए, क्योंकि माइंड में जो ओवर थिंकिंग चलती चली जा रही है ना, स्ट्रेस चलता चला जा रहा है करियर को लेकर, ये आपको और बाउंड कर रहा है, बहुत ज़्यादा बाउंड कर रहा है, आपको सॉल्यूशन पे वर्क नहीं करने दे रहा, ठीक है। सबसे पहली बात तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, हर टाइम पैसा पैसा ऐसा दिमाग में अगर चल रहा है आपके, तो प्लीज़ इसे निकालिए, क्योंकि इससे आपका डर बढ़ता है, एफिशिएंसी कम होती है। दूसरी बात, पार्टनरशिप में सोच समझ के आना है, ठीक है। तीसरी बात, ब्लाइंडली फेथ नहीं करना है किसी पर भी। और चौथी बात, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनिए। कुछ चीज़ों के आंसर्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं ना, तो मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में कनेक्ट होइए, आपको उन चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू मिले या आपके इंट्यूशंस के थ्रू मिले, ठीक है। जब कोई भी सॉल्यूशंस ना मिले तो इस पे वर्क कीजिए और अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभी होता है लाइफ में कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिलते ना, तो हम अपने डर से अपने आप को ही बाउंड करके रख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप डरेंगे ना तो सिचुएशंस और ख़राब होती हुई दिख रही है, ठीक है। अदरवाइज़ बैलेंस कर ले जाएंगे, डर गए तो और ख़राब हो जाएगा, क्योंकि फोकस प्रॉब्लम्स पे होना चाहिए, वो नहीं दिख रहा है, वो डर ज़्यादा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए अब देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए जेमिनी मिथुन राशि। ओके, यहाँ पे एनर्जी है द हैंग्ड मैन। देखिए ये कार्ड मुझे एक चीज़ बता रहा है, जैसे मैंने आपको बोला ही, पहली बात तो करियर की एनर्जीज मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है इसमें, कि आप बिल्कुल हैंग्ड हैं कुछ चीज़ों को लेकर, क्योंकि कुछ फियर भी क्रिएट हो रहा है करियर को लेकर। नहीं करना है, क्योंकि अगर वो करेंगे तो सिचुएशंस एक जगह लटकी रह जाएगी, कहीं ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी, ठीक है। बल्कि पीछे जा सकती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे कार्ड है द हर्मिट का बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी क्या बोला था आपको कि मेडिटेशन में बैठिए, ठीक है, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, उन्हें फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुइए। इस वक्त आपको ज़रूरत है, चाहे वो आपके लव लाइफ को लेकर हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो। स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी बढ़ रही है, खुद को बैलेंस करने का टाइम आ चुका है। थोड़ा सा शांति में बैठिए, थोड़ा सा एकांत टाइम भी निकालिए अपने लिए, और फिर ही किसी न्यू बिगनिंग या किसी न्यू स्टार्ट के बारे में सोचिए। चलिए आपके लिए बाबा की गाइडेंस भी ले लेते हैं। नेचर के साथ कनेक्ट होइए, अगर आपको अच्छा लगता है तो थोड़ा सा नेचर के साथ थोड़ी खुली हवा में बाहर निकलिए। आई नो ठंड है, लेकिन थोड़ा आप सुबह कभी धूप में ऐसे निकल सकते हैं, ठीक है। इवन अगर आप सन के कांटेक्ट में रहते हैं, बैठते हैं, तो वो भी हमें काफ़ी पॉजिटिव करती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आपके लिए गाइडेंस थी। चलिए बाबा की गाइडेंस देखते हैं।
कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स हैं, चलिए 4 कार्ड्स है, ले ही लेते हैं, अब आ गए हैं तो। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे चेंज। तो जैसे हमने अभी कार्ड्स देखे, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड था, ठीक है, और स्टार का भी कार्ड था। डिवाइन टाइमिंग अब एक रोल प्ले कर रही है, ठीक है, स्ट्रांगली आपके कनेक्शन में। तो चेंज तो आना ही है, ठीक है, तो चेंज के लिए तो आप बिल्कुल रेडी रहिए। अब हम देख लेते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। देखिए, अभी बात हुई कि मेडिटेशन करना है, पीसफुल रहना है, स्टेबल करना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, और ये रहा आपका कार्ड और ये रहा एक कार्ड। तो ये दोनों ही कार्ड एक चीज़ जो बता रहे हैं वो यही है कि अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, मेडिटेट कीजिए। दूसरा कार्ड है कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स, फीड देम, ठीक है। तो जैसे कि इस नेगेटिविटी में कुछ लोग हैं या कुछ लोगों के साथ कुछ प्लैनेट्स के इशू हो सकते हैं, कुछ राहु केतु के इश्यूज़ हो सकते हैं। सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये मैं कुंडली के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, स्पेसिफिक है ये, लोगों सबके लिए नहीं होगा। तो आपके साथ अगर कुछ भी ऐसी इशू हैं, ठीक है, तो आपको एनिमल्स को फीड करना चाहिए। डॉग्स को फीड कर सकते हैं, काऊ को फीड कर सकते हैं, बर्ड्स को फीड करिए। इससे आपका ना जो कंपैशन होता है टुवर्ड्स एनिमल्स, वो एक तरीके से आपके पॉजिटिव कर्मा जनरेट करता है और नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, ठीक है। तीसरा कार्ड है फेस द पेन। ये कार्ड बताता है द पेन यू एक्सपीरियंस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बट बिकॉज ऑफ रेजिस्टिंग एंड ब्लॉकिंग द सिचुएशन, फेस इट बोल्डली। तो आपको बोला जा रहा है जो भी सिचुएशन चल रही है, चाहे वो इमोशनल लाइफ में, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं इसलिए पेन नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं लेकिन आप उस सिचुएशन को बोल्डली फेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए पेन है। क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत अच्छे से टैकल करते हैं, ठीक है, तो वो सिचुएशंस में कम सफ़र करके निकल जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो उस प्रॉब्लम्स के लिए रोते रहते हैं या परेशान होते हैं कि बस हमारे साथ ही क्यों, तब हमें पेन ज़्यादा बढ़ता है, तब हम हर्ट ज़्यादा होते हैं, तब हम विक्टिम बनते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि प्रोफेशनल अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम्स पे फोकस मत करिए, प्रॉब्लम्स जानने के बाद सोल्यूशन पे फोकस करिए, ठीक है। तो ये कार्ड वही बता रहा है कि आपको पेन को फेस करना है, तभी आप चेंज कर पाएंगे। यहाँ कार्ड है सोल जर्नी का। तो ये कार्ड बताता है यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन, ठीक है। तो आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा, डिवाइन आपको गाइड करेंगे। जैसे बोला, डिवाइन गाइडेंस है और डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है, साथ ही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, ये सारी कुछ चीज़ें आपको गाइड करेंगी, ठीक है। आप अगर जैसे मेडिटेशन के कार्ड में लिखा हुआ है कि मेडिटेट, चैंट एंड प्रे मोर, ठीक है, तो आपको करना है ये चीज़ें अपनी नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन चलना इस पर आपको खुद से, मतलब परमात्मा आपको काम कैसे बनेगा इसके लिए रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पे चलने का काम आपका है, ठीक है। तो अगर कुछ लोग किसी सोल जर्नी में भी हैं तो उनके लिए भी यही गाइडेंस है कि अपना इनर वर्क करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, हर्ट की एनर्जी में ना जाएं, खुद को बैलेंस रखें, ठीक है। और अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने से अच्छा है कि सॉल्यूशंस पे फोकस करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपके लिए रीडिंग थी, गाइडेंस थी और एक्शन कार्ड्स थे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chhavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर आपने जो नोटिफिकेशन के लिए जो वहाँ पे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिले, ठीक है फ्रेंड्स। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।